एक्सेल में आज हम यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू एरर जो है ना ये कब आता है और इसको हम किस तरीके से फिक्स करेंगे। वैल्यू एरर की यहाँ पे बात करेंगे तो एक्सेल तब ये रिसीव करता है जब ये क्या होता है कि जब यहाँ पे रॉन्ग डेटा टाइप एंटर होगा या तो इनवैलिड आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना। अगर हमें किसी यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस रेंज को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे डेटा टाइप सही होगा तो यहाँ पे जो है ना ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे हम इनवैलिड आर्गुमेंट देंगे तब भी यहाँ पे वैल्यू एरर शो होगा, ठीक है। या अगर रॉन्ग डेटा टाइप होगा तब भी यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इन दोनों का यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, इक्वल साइन। हम यहाँ पे हम C5 और यहाँ पे हम प्लस करेंगे इसको D5, इनको हम प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे सही आर्गुमेंट है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर जो है ना ये डेटा टाइप यहाँ पे सही है। ये जो डेटा टाइप सही है तो यहाँ पे जो है ना इसका प्लस हो गया है। जैसे यहाँ पे हम अगर हम 18 की जगह पे यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे इनवैलिड क्या होगा, ये यहाँ पे रॉन्ग डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्सेल को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि मुझे इसको क्या करना है। जैसे इसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे इस आर्गुमेंट के साथ क्या करना है जो यहाँ दिया गया है, क्योंकि यहाँ तो एक जगह पे इसको रॉन्ग डेटा टाइप आ रहा है। जैसी इसकी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हमें शो क्या करता है, ये हमें यहाँ पे वैल्यू एरर शो करता है। सिंपल, जब एक्सेल रिसीव करता है रॉन्ग डेटा टाइप या तो इनवैलिड आर्गुमेंट होता है तो ये हमें क्या शो करता है, वैल्यू एरर यहाँ पे हमें शो करता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ड्रैग किया तो हर जगह यहाँ पे सही आ रहा है और ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू एरर। अगर हम यहाँ पे किसी और जगह पे टेक्स्ट लिखेंगे, देखो अब ये रॉन्ग डेटा टाइप हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने वैल्यू एरर शो किया है। जब एक्सेल यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है, एक तरीके से इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इसको क्या करना है, जब इसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमें क्या कर रहा है यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे वैल्यू एरर हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, शो कर रहा है उसके बदले में, ठीक है। ये तो हो गया इस तरीके से जो है ना वैल्यू एरर आता है जब इसके पास यहाँ पे एक्सेल जो रिसीव करता है रॉन्ग डेटा टाइप इनवैलिड आर्गुमेंट जब ये रिसीव करता है तो तब ये हमें वैल्यू एरर शो करता है, ठीक है। और इफ एरर की अगर हम बात करेंगे तो इफ एरर हम कस्टम मैसेज डालते हैं उस जगह पे जहाँ पे एरर आता है ना, तो वहाँ पे हम एक कस्टम मैसेज डालते हैं इफ एरर की मदद से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें एरर आ रहा है, हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर, इस तरीके से इफ एरर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो है ना इस सेल का एड्रेस लेंगे हम 365, ये जो 36 है इसका एड्रेस लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस करेंगे, दूसरी सेल का यहाँ पे एड्रेस लेंगे इस तरीके से और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में हम क्या करेंगे, मैं इस तरीके से रॉन्ग डेटा टाइप इस तरीके से मान लो WODT मैंने लिखा, इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब सिंपल जो ये इफ एरर का जब हम यूज करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, एरर की जगह पे अगर आपको प्रॉपर मैसेज डालनी होगी, कोई भी एरर अगर होगा तो वहां पे प्रॉपर मैसेज डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इफ एरर का यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू एरर की बात करेंगे तो वैल्यू एरर तब आता है जब एक्सेल यहाँ पे रॉन्ग डेटा टाइप रिसीव करता है और इनवैलिड आर्गुमेंट यहाँ पे रिसीव करता है, तब जाके यहाँ पे क्या आता है, वैल्यू एरर आता है। तो डिस्प्ले ये वैल्यू एरर शो करता है उसके बदले में। जब एक तरीके से इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस आर्गुमेंट के साथ क्या करना है तो ये हमें वैल्यू एरर यहाँ पे शो करता है, ठीक है। इफ एरर का यूज होता है जब हमें कस्टम मैसेज डालनी होगी एरर की जगह पे।